चिड़िया बहन, हमें कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही दूसरे जंगल की ओर प्रवास करना होगा। दोपहर में तो बहुत तेज धूप होती है जिससे हम थक जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं मिट्ठू भाई, हमें सुबह सूरज निकलने से पहले ही दूसरे जंगल प्रवास करना होगा। मैं कबूतर भैया को बताती हूँ और आप कालू और गौरी को बता दो। फिर तोता कालू और गौरी के पास जाता है। गौरी, कालू, हम कल सुबह सूरज निकलने से पहले दूसरे जंगल की ओर प्रवास करेंगे, तो तुम सूरज निकलने से पहले चिड़िया के घर की तरफ आ जाना। हम सब वहीं से दूसरे जंगल की ओर प्रवास करेंगे। ठीक है मिट्ठू भाई, हम कल सुबह ही चिड़िया के घर की तरफ आ जाएंगे। तेज़ धूप में तो मुझसे भी नहीं उड़ा जाएगा। तेज़ धूप में तो मेरा रंग काला पड़ जाएगा, इसलिए मैं सुबह ही आ जाऊंगी। कुक्कू बेटा, अब तुम आराम कर लो, कल हमें दूसरे जंगल की ओर प्रवास करना है। तुम अब आराम नहीं करोगे तो कल तुम उड़ नहीं पाओगे, इसलिए तुम अपने घोंसले में आराम कर लो। मम्मा, मुझे पता है हमें दूसरे जंगल की ओर प्रवास क्यों करना है। एक बार नानू ने मुझे बताया था कि हमारे जंगल में जब सूखा पड़ जाता है या दाना खत्म हो जाता है या बारिशों के कारण जंगल में बाढ़ आ जाती है तो हमें दूसरे जंगल की ओर प्रवास करना पड़ता है। अगले दिन सुबह सुबह गौरी और कालू आ जाते हैं। चिड़िया अभी तक आया नहीं, वो मोटी चोंच वाला तोता मुझे कह रहा था कि सुबह जल्दी आ जाना, मुझे सोने भी नहीं दिया। वो बातें कर ही रहे थे कि तोता और कबूतर भी आ जाते हैं। मुझे माफ़ करना दोस्तों, मैं लेट हो गया। मेरे घोंसले में कुछ सामान पड़ा था, मैं उससे लाने लग गया, कहीं रास्ते में हमें उसकी ज़रूरत ना पड़ जाए। फिर वो सभी पक्षी दूसरे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों, अब तो रात होने को आई है, हमें आज की रात इसी जंगल में बितानी चाहिए। हम कल सुबह जल्दी उठकर दूसरे जंगल की तरफ निकल जाएंगे। हमें अब कुछ खा लेना चाहिए। लाओ लाओ चिड़िया, तुम क्या लेके आई हो? मेरी तो भूख से जान निकली जा रही है। मैंने तो सुबह नाश्ता भी नहीं किया। मुझे देना सबसे पहले, मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी इतना कह ही रही थी कि वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब तो हम सब मरेंगे, धूप के कारण भी और इस बारिश की वजह से भी। ना हमारे पास घर है और ना खाने के लिए खाना। देखो दोस्तों, मुझे वहाँ पर दूर एक ट्रेन दिखाई दे रही है। लगता है वो इंसानों की ट्रेन है। वो खराब हो गई होगी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर छोड़ दी है। फिर वो सभी उस ट्रेन के पास चले जाते हैं। चलो हम इसके अंदर चलते हैं, कम से कम हम बारिश में तो नहीं भीगेंगे। फिर वो सभी उस ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। बारिश से तो बच गए, और इस भूख का क्या करें? मेरी तो भूख के मारे जान निकली जा रही है। अगर मुझे थोड़ी देर और खाना नहीं मिला तो मैं यहीं चक्कर आकर गिर जाऊंगी। मेरे पास कुछ चावल और दाल है, मैं उनसे सबके लिए खिचड़ी बनाती हूँ, तो फिर हम सब मिलकर खिचड़ी खाएंगे। मैं घर से कुछ लकड़ियाँ लेकर आया था, तुम इन लकड़ियों को जला लो, अब तो वो किसी काम की नहीं है क्योंकि घर तो हमें बना बनाया ही मिल गया। फिर चिड़िया कबूतर की लाई हुई लकड़ियों को जलाकर खिचड़ी चढ़ा देती है। वो सब बातें भी कर रहे थे और खिचड़ी की खुशबू से उनकी भूख और ज़्यादा बढ़ रही थी। खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है और चिड़िया सबको खिचड़ी डालकर दे देती है, तो सब खिचड़ी खाने लगते हैं। चिड़िया में मज़ा आ गया, बारिश में खिचड़ी खाकर हमें घर भी मिल गया और खाना भी मिल गया। खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट बनी थी, मेरा तो मन कर रहा था बस खाती ही रहूं।